संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इस वाक्य को हम संत मल्कियादिस के जीवन में पूर्ण होता देख सकते हैं, जिनका स्मरण आज माता कलीसिया करती है। संत मल्कियादिस, जिन्हें अफ्रीका के मल्कियादिस के नाम से भी जाना जाता है, रोम के धर्माध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सन 313 में मिलान का शिलालेख अर्थात अध्यादेश निकाला था, जिसमें ईसाई धर्मावलंबियों को रोमन साम्राज्य में कानूनी अवस्था प्राप्त हुई थी। लातरीन की महासभा में कार्थेज की कलीसिया के विधर्म का मल्कियादिस ने उन धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के पुनः बपतिस्मा देने पर निंदा की थी, जिन्होंने धर्म का त्याग किया था। मल्कियादिस का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन अज्ञात है, लेकिन पोशवाह पदावधि से ज्ञात होता है कि वह एक रोमन देशवासी थे और संत पापा मार्सेलिनियुस के पुरोहितों के झुंड के भाग थे। मल्कियादिस को 2 जुलाई सन 311 ईस्वी में संत पापा की उस रिक्त पद, जो संत पापा इसेबियुस 310 या 309 ईस्वी में की मृत्यु के बाद से खाली था, चुना गया। इसके उपरांत डियोक्लेशियानिक अत्याचार में जब्त की गई संपत्ति मैक्सेंटियुस के द्वारा पुनः स्थापित की गई। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के राज्यकाल में यह प्रथम संत पापा थे। उस समय काल में एक कवि, जिनका नाम लक्तांतियुस था, लिखा है, हमें ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने उस जंगली जानवर का नाश कर दिया है, जिसने भेड़ों के झुंड को उनके चरागाह से भगा दिया था। कहाँ है वह वृंदन शत्रु का झुंड? कहाँ है डियोक्लेशियन और मैक्सिमियन के बधिक? ईश्वर ने उन्हें धरती पर से झाड़ दिया है। इसलिए आइए हम ईश्वर की विजय का गुणगान और महिमा गाते हुए ध्यान करें, जिससे कि जो शांति 10 वर्षों के संकट के बाद हमें मिली है, उसे हमारे लिए परिरक्षित रखा जा सके। संत मल्कियादिस को प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त हुई थी, लेकिन उनके अनेक बलिदानों के लिए, जिन्हें उन्होंने मैक्सिमियन के राज्यकाल में दिया था, कलीसिया के शहीदों में सम्मिलित किया गया।